और फिर हम जियाओ जियाओ को दर्द के मारे काफी जोर शोर से कराहते हुए देखते हैं और इसकी हालत को देख के यह भी काफी परेशान होता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि मुंह लाओ, क्या सच में ये सिर्फ इकलौता रास्ता है। और फिर मुंह लाओ कहते हैं कि इस स्पिरिट बोन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन मेरे लेफ्ट और राइट आर्म में इन दोनों में ही मेरे पास स्पिरिट बोन है, इसलिए मैं इसे खुद पे ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ। और वांग डोंग भी परेशान होते हुए मन में कहता है कि मेरे पास भी स्पिरिट बोन्स हैं और सिर्फ युहाओ ही रह गया है, लेकिन इसके कल्टीवेशन के हिसाब से तो ये तो इसके लिए और भी ज्यादा डेंजरस होगा। तो युहाओ कहता है कि ज़ुआन लाओ मैं इसे लूंगा। और युहाओ की इस बात को सुनकर वांग डोंग काफी चौंक जाता है और मू लाओ भी चौंकते हुए कहते हैं कि लेकिन तुम्हारा कल्टीवेशन तो जियाओ जियाओ के लेवल तक भी नहीं पहुंचा है, और वैसे तो ये स्पिरिट बोन काफी पावरफुल है, लेकिन ये अब पहले से भी कहीं ज्यादा डेंजरस हो गई है। तो युहाओ कहता है कि ज़ुआन लाओ आप मुझ पे भरोसा रखिए, मेरे पास 70% चांसेस है सफल होने के, और तो और मेरी जो मिस्टीरियस हैंड जेड स्किल है तो इसकी मदद से मैं जियाओ जियाओ के मुकाबले इसे और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाऊंगा। और तो और सच में मेरे पास एक काफी पावरफुल टॉर्सो स्पिरिट बोन है जिसने मेरी बॉडी को काफी स्ट्रॉन्ग बना दिया है। और फिर ज़ुआन लाओ कहते हैं कि तो फिर ठीक है, और वैसे भी जोखिम उठाए बिना कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन अगर तुम फेल होते हो तो इसमें मैं तुम्हारी कोई भी और किसी भी तरीके की मदद नहीं कर पाऊंगा। और वांग डोंग भी युहाओ के लिए काफी परेशान हो रहा होता है और ये मन में कहता है कि युहाओ ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और इस तरफ युहाओ मन में कहता है कि इस दौरान मैं अपनी कॉन्शियसनेस नहीं खो सकता हूँ, वरना हम दोनों ही अपने हाथों को खो बैठेंगे। और जैसे ही युहाओ जियाओ जियाओ के हाथ को जब पकड़ता है तो ये महसूस करता है कि गुस्से से भरी हुई स्पिरिट का तूफान इसकी बॉडी के अंदर आ रहा है। और युहाओ मन में कहता है कि ये तो कितनी ज्यादा हॉरिफाइंग फीलिंग है। और फिर ज़ुआन लाओ युहाओ से पूछते हैं कि युहाओ कैसे हो, तो युहाओ कहता है कि आप चिंता मत करिए मैं ठीक हूँ। और तभी ज़ुआन लाओ अपनी पावर को यूज करके उस पाम बोन को युहाओ के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं। और जैसे ही वो पाम बोन जियाओ जियाओ के हाथ के अंदर से निकल के युहाओ के हाथ के अंदर जाने लगती है, और जैसे ही इस खतरनाक डार्क गोल्डन क्लो का फ्यूजन युहाओ के हाथ के साथ होने लगता है तो इसकी एक्सेस पावर काफी खतरनाक तरीके से युहाओ की बॉडी के अंदर जाने लगती है। और इस खतरनाक ताकत की वजह से युहाओ को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, क्योंकि इसकी अनगिनत आग की लपटें किसी चाकू की तरह बार बार इसके हाथ को काट रही होती है, और इसी वजह से युहाओ को और भी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तो ज़ुआन लाओ इससे हार न मानने के लिए कहते हैं, जबकि वांग डोंग को युहाओ की काफी चिंता हो रही होती है। और इस तरफ युहाओ अपनी पूरी विल पावर के साथ इसके सामने टिके रहता है और मन में कहता है कि ये जो तुम्हारा डर है इसे मुझे खत्म करने दो, इसे खत्म करने दो बलपूर्वक। और ऐसा करने के लिए युहाओ मिस्टीरियस जेड हैंड का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद ये गोल्डन लिक्विड आराम से युहाओ के हाथ में जाने लगता है। और इस चीज को देख के ज़ुआन लाओ भी हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो स्टेबलाइज हो रहा है, तो फिर चलो मैं स्पिरिट बोन की एनर्जी को ट्रांसफर करना फिनिश कर देता हूँ, लेकिन इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए ये पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पेनफुल होगा। और ज़ुआन लाओ की इस बात को सुनकर युहाओ और वांग डोंग भी थोड़े से परेशान होते हैं। और तभी हम देखते हैं वो स्पिरिट बोन एनर्जी पूरी तरीके से युहाओ के हाथ में चली जाती है, और इस तरीके से स्पिरिट एनर्जी का ट्रांसफर खत्म हो गया होता है। और अब तो युहाओ को पहले के मुकाबले और भी ज्यादा दर्द होने लगता है, और इसे ऐसे दर्द में देख के ज़ुआन लाओ मन में कहते हैं कि लगता है कि इसका हाथ एक्सप्लोड होने वाला है। और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि डार्क गोल्डन क्लो स्पिरिट बोन के अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक पावर छिपी हुई होगी। और तभी यह देखता है कि ये जो कर रहा है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है किसी तरह के सोल इंटरफेरेंस की वजह से, और इसी वजह से ये इस स्पिरिट बोन की पावर के साथ फ्यूज नहीं हो पा रहा है। और तभी युहाओ अपनी स्पिरिट स्किल को रिमूव कर लेता है और इस पेन के खिलाफ में युहाओ स्ट्रॉन्ग बने रहना चूज करता है। और वांग डोंग भी चौंक जाता जब ये देखता है कि युहाओ ने अपनी स्पिरिट स्किल प्रोटेक्शन को हटा लिया है। और ज़ुआन लाओ इस चीज को देख के मन में कहते हैं कि बहुत अच्छे बच्चे, जिससे तुम कठिनाइयों के सामने मजबूती के साथ टिके रह रहे हो। और क्योंकि यह काफी दृढ़ था इस चीज को लेके, इसलिए इसे अपने राइट हैंड के अंदर जो पेन हो रहा होता है उसका पता नहीं चलता है। और इतनी ज्यादा पावर की वजह से युहाओ का हाथ काफी ज्यादा तेजी से डैमेज हो रहा होता है। और ज़ुआन लाओ को लगता है कि अगर ये इसी रफ्तार से ऐसा होता रहा तो ये काफी जल्द ही अपने एक हाथ को खो बैठेगा। और तभी हम देखते हैं कि युहाओ की थर्ड आई ओपन होने लगती है, और ये मन में कहता है कि तो लगता है कि अब मुझे अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करना होगा। और तभी युहाओ शेंग लिंग जी जिन को बाहर निकालता है। और भाई लोग ये क्रीचर गोल्डन आई है, और अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज आप पहले के एपिसोड्स को देख के आएं। और तभी हम देखते हैं कि शेंग लिंग जी जिन युहाओ की थर्ड आई के अंदर से निकल के बाहर आती है। और जब ज़ुआन लाओ युहाओ के फोरहेड को देखते हैं तो ये काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि ना सिर्फ युहाओ के फोरहेड पे थर्ड आई ओपन हुई थी, बल्कि उसमें से तो एक नाइफ भी उड़कर बाहर निकल
के आई जो कि सीधे यहाँ के हाथ के अंदर घुसने लगती है और फिर इसके अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइफ और बाहर निकलने लगता है। और यहाँ की ये सबसे बेस्ट चॉइस होती है क्योंकि जो डार्क गोल्ड क्लो होता है वो अब शांत हो गया था और अब ये इसके राइट आर्म के साथ ट्रूली फ्यूज होने लगता है। और शेंग लिंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइफ और दे रहा होता है जिससे ये क्लो से आने वाले डैमेज को काफी तेजी से हील कर रहा होता है। और लगभग 1 घंटे बाद यहाँ का राइट हैंड स्टेबलाइज हो जाता है और यहाँ का हाथ जो बार बार टूट के रिकंस्ट्रक्ट हुआ था उसके इस इनक्रेडिबल दर्द को ये हमेशा याद रखेगा और ये बार बार अपने हड्डियों के टूटने के गाने को सुन रहा होता है जिससे इसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, इसलिए इतने ज्यादा दर्द के साथ शांति से नीचे बैठा होता है। और जुआन लाओ भी यहाँ की विल पावर को देख के काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होते हैं और इन्हें अब इसके ऊपर काफी ज्यादा गर्व हो रहा होता है। और स्पिरिट फ्यूजन की वजह से वांग डोंग उस चीज को महसूस कर पाता है जिसे यह एक्सपीरियंस कर रहा था और यह के इतने ज्यादा दर्द को महसूस करके वांग डोंग सिर से लेके पांव तक कांप उठता है और इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जुआन लाओ और वांग डोंग ये दोनों ही यह के पास शांति से बैठे होते हैं और ऐसे ही इनकी रात बिना सोए गुजरती है। और सुबह हम यह के हाथ में काफी कट्स लगे हुए देखते हैं जिनमें से अचानक से काफी सारा खून फूट पड़ता है और इस चीज को देख के जुआन लाओ, वांग डोंग, जिया जिया ये सभी ही काफी हैरान होते हैं क्योंकि अब यह के डार्क गोल्ड फियर क्लो आ गए होते हैं जिससे यह को ऐसा लगता है जैसे कि इसकी उंगलियों का साइज काफी बढ़ गया हो। और फिर यह इसे अंदर लेने का ट्राई करता है तो ये अंदर चली जाती हैं और जुआन लाओ भी काफी अचंभित होते हुए कहते हैं कि बहुत बढ़िया, ये एकदम परफेक्ट फ्यूजन है। और तभी यह काफी ज्यादा कमजोरी की वजह से नीचे गिरने लगता है और ये मन में कहता है कि आखिरकार मैं सफल हो ही गया और मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि चीजें ऐसी हो जाएंगी। और तभी वांग डोंग यह को संभालते हुए पूछता है कि यह क्या तुम ठीक हो? और जियाओ जियाओ को भी यह की काफी चिंता हो रही होती है तो यह इससे कहता है कि मुझे माफ करना जो मैंने तुम्हारी स्पिरिट बोन ले ली। तो जियाओ जियाओ रोते हुए कहती है कि यह क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम इसे नहीं लेते तो मुझे एक हाथ खोना पड़ता। और फिर हमें हेवन डुओ एम्पायर के मून पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पे एक मिस्टीरियस बंदा कहता है कि मिरर मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। पोसाइडन पवेलियन का मास्टर उतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है और इस मिस्टीरियस पर्सन के साथ जो ये दूसरा बंदा होता है ये जिंग होंगचेन होता है और ये कहता है कि तुम में से या हम में से कोई भी एक्शन लेता है तो इससे मूलाओ की मौत जल्दी होना तय है, लेकिन अगर हम डायरेक्टली एक्शन नहीं लेते हैं तब भी रिजल्ट वही सेम रहेगा। तो ये मिस्टीरियस बंदा कहता है कि अगर ये बात है तो ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। डार्क फीनिक्स आ जाओ, समय हो गया है तुम्हारे आने का और मैं उन सभी को एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे वो कभी भूल भी नहीं पाएंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।